welcome everyone to E-Kaksha 24/7. So today's topic is chikungunya. अब ये disease होती क्या है? It is a mosquito-borne viral disease that causes fever and severe joint pain, right? So it is basically an RNA virus जो कि belong करता है to genus Alphavirus and family is Togaviridae. Fine. It was first recognized in 1952 during an outbreak in southern Tanzania. तो 9 फेब 2019 को जो कि इसकी रीसेंट न्यूज़ है, द गवर्नमेंट ऑफ कॉन्गो ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एन आउटब्रेक ऑफ चिकनगुनिया वायरस डिजीज. और अगर हम ओवरऑल बात करें, like how many cases have been reported in the world, so it is over 2 million cases have been reported since 2005, right? So coming next to किसने पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एंटीबॉडीज डेवलप की थी अगेंस्ट दिस वायरस? सो इट वाज इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेस, दैट इज ILS. उन्होंने फर्स्ट टाइम दे हैव डेवलप्ड एंटीबॉडीज अगेंस्ट दिस चिकवी, दैट इज चिकनगुनिया वायरस. एक ग्रुप था दैट वाज लेड बाय डॉक्टर चट्टोपाध्याय. उन्होंने फर्स्ट टाइम एंटीबॉडीज डेवलप की अगेंस्ट non-structural proteins, that is NSP1, NSP3 and NSP4 of chickpea. Here NSP stands for non-structural proteins. अब ये जो तीनों proteins है, they are required for replication of this virus inside the body. Means अगर ये NSPs बनेंगे तभी वायरस replicate या multiply कर पाएगा बॉडी में and infection cause करेगा. Fine. So अब ये जो infection होती है, as I have already told you, it is a viral disease, right? Genus Alphavirus है and it is transmitted to humans by infected mosquitoes. Basically दो मॉस्किटो, मतलब दो टाइप्स की एडीज वायरस है, दैट इज एडीज मॉस्किटो है, दैट इज एडिस एजिप्टी एंड एडिस एल्बोपिक्टस. तो टू स्पीशीज है दैट कैन ऑल्सो ट्रांसमिट अदर मॉस्किटो बॉर्न वायरसेस इंक्लूडिंग डेंगी, राइट? डेंगी भी जो आपका एडीज इजिप्टी है उससे होता है, राइट? देन कमिंग टू these mosquitoes can be found biting throughout daylight hours. मीन्स दिन के टाइम पे ये सबसे ज़्यादा काटते हैं. पीक ऑफ एक्टिविटी होती है इनकी इन अर्ली मॉर्निंग एंड लेट आफ्टरनून. तो फीवर एंड जॉइंट पेन होता है सिवियर, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. अब ये जो नेम है चिकनगुनिया, ये कहाँ से आया था? दैट ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ वर्ब इन किमाकोंडे लैंग्वेज या फिर मकोंडे लैंग्वेज भी कहते हैं, एंड इट इज़ स्पोकन बाय एन एथनिक ग्रुप जिसका नाम मकोंडे ही है. And this ethnic group that is found in Tanzania and Mozambique, basically in East Africa, right? तो जो ये word है that is चिकनगुनिया, इसका मतलब होता है to become contorted, right? यानी कि stooped appearance of those suffering with joint pain, जिसको हम medical terminology में आर्थ्रैगलिया भी कहते हैं, right? Now it basically occurs in कहाँ पे है? एशिया में तो है ही, अफ्रीका में हुआ था एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट. So coming next to this diagram is very beautiful explaining the transmission of a virus. तो सबसे पहले क्या होता है, जो ये चिकवी इन्फेक्शन है दैट बिगिंस जब कोई भी इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट करता है ह्यूमन को, एंड जो वायरस है वो इंट्रोड्यूस हो जाता है स्किन ऑफ ह्यूमन एंड अल्टीमेटली ब्लड स्ट्रीम में. तो उसके बाद जो वायरस है वो रेप्लिकेट करता है, मींस मल्टीप्लाई करता है इन स्किन की जो डर्मिस लेयर है वहाँ पे, उसके फिब्रोब्लास्ट्स में, ठीक है? देन इट डिसेमिनेट्स थ्रू द ब्लड स्ट्रीम टू सेवरल टिश्यूज. मींस एक बार ब्लड में आ गया तो सारे टिश्यूज में ये फैल जाएगा. अल्टीमेटली जो वायरल रेप्लिकेशन है दैट अकर्स इन टारगेट टिश्यूज, जैसे कि फिर ब्लड से एक बार टिश्यूज में आ गया तो आपके मसल्स इफेक्ट हो गए, जॉइंट्स एंड स्किन सब इन्फेक्ट हो गया. उसके बाद लीवर, स्प्लीन एंड मेनिंजेस, एवरीथिंग इज इन्फेक्टेड इन नियोनेट्स एंड पेशेंट्स विद अंडरलाइंग कंडीशंस, राइट? तो ये सबको इफेक्ट करता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, राइट? देन नेक्स्ट इज इन्फ्लामेटरी सेल्स आर रिक्रूटेड टू इन्फेक्टेड टिश्यूज. मीन्स अब जंग चल रही है तो ऑब्वियसली जो ह्यूमन का इम्यून रिस्पॉन्स है वो एक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि इन्फ्लामेटरी सेल्स डेवलप होंगे एंड इट विल फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन. एंड में जाके क्या होगा, जो आपके जॉइंट्स हैं इंक्लूडिंग चाहे वो फिंगर्स के हैं, रिस्ट के हैं, एल्बो के हैं, नीज, एंकल्स और टोज, वो सब इन्फेक्ट हो जाएंगे, यानी कि इन्फ्लेम हो जाएंगे इन रिस्पॉन्स टू वायरल रेप्लिकेशन एंड इन्फ्लामेटरी इन्फ्लेक्स. यानी कि जो जंग चली हुई है आपकी बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स के बीच में और इन्फेक्शन के बीच में, वो अल्टीमेटली
सारे जो जॉइंट्स हैं उनको स्वेलिंग के रूप में बदल देगी। फाइन। देन कमिंग टू सिम्टम्स, मोस्टली जो सिम्टम्स हैं दे अपीयर बिटवीन 4 and 7 days आफ्टर द पेशेंट हैज़ बिन बिटन बाय द इन्फेक्टेड मॉस्किटो। रेयरली फेटल होता है बिकॉज मोस्ट पेशेंट्स दे रिकवर फुली, बट किसी किसी केस में हो सकता है कि जो आपका जॉइंट पेन है वो इट परसिस्ट फॉर सेवरल मंथ्स और इवन ईयर्स। तो ओकेजनल केसेस होते हैं आई, नर्वस सिस्टम और हार्ट कॉम्प्लिकेशंस के जो रिपोर्ट हुए हैं, साथ के साथ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल कंप्लेंट्स भी कह सकते हैं। ओल्डर पीपल में हाँ डेफिनेटली डेथ हुई है, चांसेस आर देयर, राइट। अब अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो देर इज़ नो स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट, नो कमर्शियल चिकनगुनिया वैक्सीन। जस्ट हम सिम्टम्स रिलीव करने के लिए, जॉइंट पेन रिलीव करने के लिए मेडिकेशन दे सकते हैं, फीवर रिड्यूस करने के लिए एंटीपायरेटिक ड्रग्स दे सकते हैं, या फिर फ्लूइड डाइट पे रख सकते हैं। फाइन, जस्ट प्रिवेंशन एंड कंट्रोल है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ना कमिंग टू ILS, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज, जिन्होंने फर्स्ट टाइम डॉक्टर चट्टोपाध्याय ग्रुप दे डेवलप्ड एंटीबॉडीज अगेंस्ट दिस चिकवी। तो ILS है क्या? इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है ऑफ हायर एजुकेशन फॉर रिसर्च एंड एजुकेशन इन लाइफ साइंसेज। 1989 में एस्टैब्लिश हुआ था। लोकेशन है भुवनेश्वर, उड़ीसा। पेरेंट बॉडी है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। थैंक यू।